everyone, welcome to my channel. First of all, thank you for stopping by my video. Today I will teach the third poem of Flamingo book, that is Keeping Quiet by Pablo Neruda. पहले हम लोग पैब्लो नेरूडा के बारे में कुछ जान लेते हैं। पैब्लो नेरूडा एक डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन थे। उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ फॉर लिटरेचर जीता था 1971 में। इसके अलावा उन्होंने प्रेस्टिजियस अवार्ड जैसे कि स्टेलिन पीस प्राइज़ या फिर लेनिन पीस प्राइज़ या इंटरनेशनल पीस प्राइज़ भी जीते थे। सो हम लोग पहले पैरा से स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. यहाँ पर पैब्लो नेरूडा जी बोल रहे हैं कि अभी मैं 12 तक गिनूंगा और जैसे ही मेरी गिनती ख़त्म होगी सब कोई चुप हो जाएंगे। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने 12 का ही यूज़ क्यों किया, क्योंकि आम जिंदगी में जब हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो 1 2 3 गो करके छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर 12 का यूज़ क्यों किया है ये तो ये पोएम में क्लैरिफाई नहीं किए, लेकिन ऐसा एज्यूम किया गया है क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं, दिन में 12 घंटे होते हैं और रात में 12 घंटे होते हैं। इन शॉर्ट एक क्लॉक में 12 आवर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मे बी इसलिए यहाँ पर 12 का यूज़ किया गया है। फिर वो बोलते हैं जैसे ही गिनती ख़त्म होगा हम सब चुप हो जाएंगे। फिर वो बोलते हैं कि एटलीस्ट एक बार इस धरती पे हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए वो क्यों मना करें, क्योंकि अब क्या हो गया है, हम लोग लैंग्वेज के हिसाब से इंसानों को बांट चुके हैं। जैसे ये गुजराती बोल रहा है तो ये गुजरात से होगा, अगर ये बंगला बोल रहा है तो ये बंगाल से होगा, अगर ये भोजपुरी या हिंदी बोल रहा है तो बिहार से होगा। तो ये करने से हम लोग क्या करते हैं, एक लैंग्वेज बैरियर क्रिएट कर देते हैं इंसानों के बीच। तो वो चाहते हैं कि हम लोग एक लैंग्वेज में बात करें जो है साइलेंस, हम लोग चुप हो रहे, और साइलेंस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंग्वेज है। फिर वो बोलते हैं कि एटलीस्ट एक सेकेंड के लिए इस धरती पे हम लोग अपना आर्म्स मूव नहीं करेंगे। यहाँ पर आर्म्स का 2 मीनिंग है। पहला, अपना हैंड मूव नहीं करेंगे, और दूसरा आर्म का मतलब है वेपन, मतलब कोई वेपन यूज़ नहीं करेंगे। और अगर वेपन यूज़ नहीं करेंगे तो कोई वॉर नहीं होगा, और अगर वॉर नहीं होगा तो ह्यूमैनिटी स्प्रेड होगा, पीस स्प्रेड होगा। ठीक है, फिर अब हम लोग सेकेंड पैरा में मूव ऑन करते हैं। It would be an exotic moment. Without rush, without engine, we would all be together in a sudden strangeness. फिर पैब्लो नेरूडा जी बोल रहे हैं कि ये कितना एग्जॉटिक मोमेंट होगा, मतलब कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितना अनयूजुअल मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा मोमेंट आज तक अर्थ पे नहीं हुआ। हम लोग कभी ऐसा सुने हैं क्या कि पता है अचानक ऐसा चीज़ हुआ कि सब कोई चुप हो गया, ना कोई हाथ का मूवमेंट कर रहा है, ना कुछ बोल रहा है, हम लोग नहीं सुने हैं। तो मतलब ये कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट होगा, ना कोई रश होगा। आजकल क्या हो चुका है, हम लोग रोड पे निकलेंगे, कोई इस सामान के लिए भाग रहा है, कोई उस सामान के लिए भाग रहा है, मतलब इतना रश हो चुका है किसी के पीछे भागने का। तो ना रश होगा, जब हिले डुलेंगे नहीं तो रश कहाँ से होगा। विदाउट इंजन, जब कोई इंसान अपना हाथ ही नहीं हिलाएगा तो ये मशीन तो इंसान ही ऑपरेट करता है, तो कौन इंजन ऑपरेट करेगा। और अगर इंजन ऑपरेट नहीं करेगा तो इन्वायरमेंट पल्यूट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मशीन से भी इन्वायरमेंट कितना पल्यूट होता है। फिर वो बोलते हैं कि We would all be together in a sudden strangeness, मतलब हम सब साथ होंगे एक स्ट्रेंज वे में। यहाँ पर साथ होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक छत के नीचे रहेंगे, नहीं। यहाँ पर साथ होने का मतलब है कि ह्यूमैनिटी का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा कि हम लोग का ऐसा फील होगा कि हम सब एक साथ हैं, लेकिन एकदम स्ट्रेंज वे में। ये स्ट्रेंज वे क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा कभी हुआ ही नहीं है इस अर्थ पे। तो ये कितना स्ट्रेंज बात होगा कि हर एक इंसान रुक चुका है, ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ काम कर रहा है, ना किसी के लिए भाग रहा है, ना कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है। तो ये कितना स्ट्रेंज मोमेंट होगा। तो इस फर्स्ट पैरा में कोई भी पोएटिक डिवाइस नहीं था। इस सेकंड पैरा में जो पोएटिक डिवाइस है वो डिस्कस कर लेते हैं। वी वुड, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि 2 वर्ड जो कि लगातार है, डिफरेंट वर्ड, एक ही लेटर W से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो वो जो पोएटिक डिवाइस यूज़ होता है वो होता है ऑलिटरेशन। 4th लाइन में भी जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ पर भी 2 डिफरेंट वर्ड एक ही लेटर S से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी सेम पोएटिक डिवाइस ऑलिटरेशन यूज़ हो रहा है। Man in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hand. फिर यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं
कि फिशरमैन जो कि वेल को पकड़ते हैं सी से, मतलब उनको हर्ट करते हैं या फिर कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स को हर्ट करते हैं, तो जब उस टाइम के लिए कोई अपना हैंड का मूवमेंट ही नहीं करेगा तो वो तो वेल को भी नहीं पकड़ेंगे, तो उस टाइम के लिए वेल भी फ्री रहेगी, मतलब नेचर भी अच्छे से इंजॉय करेगा। और इसका मतलब ये भी है कि जो पावरफुल लोग अपने अंडर रखते हैं वीक पीपल को या डोमिनेट करते हैं वीक पीपल को, कुछ टाइम के लिए वो वीक पीपल भी फ्री रहेंगे। फिर वो बोल रहे हैं कि जो इंसान नमक मतलब सॉल्ट गैदर करता है सी के पास से, तो वो भी कुछ टाइम के लिए रुक के अपने हाथ को देखेगा कि उनका हैंड कितना हर्ट हुआ है। हम लोग क्या है, हम लोग किसी चीज़ को पाने के पीछे इतना लगे हुए, इतना भाग चुके हैं कि अपने आप को टाइम ही नहीं देते कि क्या हम लोग को कुछ नुकसान भी हुआ है उससे। एक बार अपने आप को देख लो कि हम लोग को मतलब नुकसान तो नहीं पहुंच रहा उसको करने में, तो आज का इंसान तो अपने आप को टाइम ही नहीं देता। तो इससे वो पोएट ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ टाइम रुक के अपने आप को देखो कि तुम जो नुकसान पहुंचाए अपने आप को, उसको भी हील करने का कोशिश करो। फिर इस पैरा में जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो लास्ट वर्ड हर्ट हैंड, यहाँ पर भी दो डिफरेंट वर्ड सेम लेटर एच से स्टार्ट हो रहा है, तो जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है ऑलिटरेशन। Those who prepare green war, war with gas, war with fire, victory with no survivor, would put on clean cloth and walk about with their brother in the shade doing nothing. फिर यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि जो लोग वॉर प्रिपेयर करते हैं, कैसे कैसे वॉर, ग्रीन वॉर मतलब ऐसा वॉर जो नेचर के अगेंस्ट प्रिपेयर किया जाता है, मतलब जैसे पेड़ जला दिया जाता है या कुछ भी ऐसा जो नेचर को हार्म पहुंचाए। फिर वॉर विद गैस मतलब ऐसा वॉर जो कि गैस को पल्यूट करे, जो कि केमिकल से यूज़ किया गया हो। फिर वॉर विथ फायर, वॉर विथ फायर मतलब ऐसा वॉर जैसे जो न्यूक्लियर वेपन सब यूज़ करके बनाया गया हो। तो ऐसा वॉर का क्या फ़ायदा जिसमें कि विक्ट्री तो हो लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं हो। मतलब क्या हुआ, देखो वॉर हो रहा है तो एक साइड का विक्ट्री तो होना है, ये लाजमी है वो, लेकिन उस विक्ट्री को पाने के लिए कितना इंसान अपना ज़िंदगी खोता है वो भी तो देखो। मतलब जब कोई सर्वाइवर ही नहीं बचा तो वैसे विक्ट्री मनाने का क्या फ़ायदा। फिर वो बोल रहे हैं कि एक बार तो अपना ये खून, यहाँ पर वो क्लीन क्लॉथ डालने क्यों बोल रहे हैं। पहली बात, अगर वॉर हुआ तो वॉर होने के बाद इंसान के क्लॉथ पे ज़रूर पूरा खून खराब पूरा पहुँच चुका होगा, तो वो बोल रहे हैं उस कपड़े को उतारो और क्लीन क्लॉथ क्योंकि सिम्बलाइज करता है पीस को, तो वो पहनो और पीस दिखाओ, भाईचारा दिखाओ। फिर वो बोल रहा है कि अपने ब्रदर के साथ शेड में चलो, मतलब कि ऐसे तो अपने भाई का वो बात नहीं कर रहे, मतलब जितना भी नेशन में ब्रदर, जैसे हम लोग को सिखाया गया था स्कूल में कि ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो वही वो बोल रहे हैं कि अपने भाइयों को शेड में लेके जाओ, कुछ दिन शांति से रहो, कुछ मत करो, क्योंकि कभी कभी कुछ नहीं करना ही बहुत कुछ करना होता है, डूइंग नथिंग, वही वो बोल रहे हैं कि कुछ मत करो। फिर यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, देखो यहाँ पर 3 बार वॉर यूज़ हुआ है, ग्रीन वॉर, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर। तो जब भी एक वर्ड थोड़े इंटरवल के बाद यूज़ होते जा रहा है वॉर वॉर वॉर, तो जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है रेपिटेशन। उसके बाद फिर क्लीन क्लॉथ, यहाँ पर भी 2 डिफरेंट वर्ड सी और सी से स्टार्ट हो रहा है, तो जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है एलिट्रेशन। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. फिर यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि जो मुझे चाहिए उसको टोटल इनएक्टिविटी से कंपेयर मत करो। मतलब मैं ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि तुम लोग ना कुछ बोलो ना हैंड का मूवमेंट करो, लेकिन टोटल इनएक्टिविटी क्या होता है, कुछ मत करो बैठ जाओ, वो ये नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कुछ मत करो लेकिन अपने आप को टाइम दो, अपने आप को समझो कि तुम क्या नुकसान पहुँचाए हो काम करते वक्त। तो वो इनएक्टिविटी से कंपेयर नहीं होना चाहिए। वो एक्टिविटी करने बोल रहे हैं लेकिन दूसरे को हार्म करने वाला एक्टिविटी नहीं, रश करने वाला एक्टिविटी नहीं, अपने आप को टाइम देने वाला एक्टिविटी करने बोल रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, मतलब ज़िंदगी जो है वो तो है, लाइफ यही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा के लिए हम लोग रुक के अपने आप को टाइम देने लगे, लाइफ तो यही है कि जैसे चल रहा है। फिर वो बोल रहे हैं और एक और चीज़, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मतलब नो ट्रक मतलब होता है एसोसिएशन। हम यहाँ पर जो मुझे चाहिए उसको डेथ से एसोसिएट मत करना।
मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब काम धाम छोड़ के मरे हुए जैसा पड़ जाओ, वो नहीं। So single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. फिर वो बोल रहे हैं कि अगर इंसान लोग इतना सिंगल माइंडेड नहीं होता अपने लाइफ को चलाने के लिए, यहाँ पर उनके कहने का मतलब क्या है, इंसान लोग अपने दिमाग में इतना सेल्फिश और इतना सिंगल माइंडेड एक चीज़ पे दिमाग फिक्स कर चुका है, मेरा लाइफ चलना चाहे दूसरे को नुकसान पहुँचे, दूसरा हर्ट हो, लेकिन मेरा लाइफ हमको चलाना है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा सेल्फिश नेचर या फिर वैसा सिंगल माइंडेड नेचर नहीं होना चाहिए। वही पोएट बोल रहे हैं एटलीस्ट एक बार कुछ मत करो और तब क्या नोटिस करोगे कि जो तुम सैड हो अपने आप को नहीं समझने पे, यहाँ पर कितने इंसान हैं जो कह सकते हैं कि मैं अपने आप को पूरे 100% अच्छे तरीके से समझता हूँ। क्यों नहीं ऐसा कोई बोलता है? क्योंकि अपने आप को समझने के लिए टाइम नहीं देता है। तो वही पोएट बोल रहे हैं कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो एक साइलेंस आएगा, और वो साइलेंस क्या करेगा, वो सैडनेस को इंटरप्ट करेगा। कैसे इंटरप्ट करेगा? जब हम लोग साइलेंट रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चलेगा कि मैं हूँ कौन, मतलब अपने आप को समझने का कोशिश करेगा। क्योंकि हल्ला गुल्ला अगर पूरा तरफ से नॉइज़ रश हो रहा है तो कौन अपने आप को समझेगा। तो वही पोएट बोल रहे हैं कि वो साइलेंस उस सैडनेस को बीच में रोकेगा। तुम सैडनेस हटो, हम साइलेंट होके अपने आप को समझेंगे। तो आई होप ये लाइन का मतलब क्लियर हुआ होगा, और अभी भी नहीं हुआ पता नहीं मैं कर पाई या नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर वो बोल रहे हैं कि और इंसान क्या करता है, अपने आप को थ्रेटन करता है डेथ से, मतलब अपने आप को डराता है कि अगर हम मर गए तो मरने से पहले हमको ये करना है, मरने से पहले वो करना है। मतलब क्या हो चुका है, मरने से पहले तुम सब कुछ कर लो लेकिन अपने आप को मत समझो। यहाँ का मोटिव यही हो चुका है। तो वही बोल रहा है कि अपने आप को क्यों डराना है कि मरने से पहले ये कर लो वो कर लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मरना है तब तो मरना ही है। फिर यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है फर्स्ट लाइन में वी वर, तो यहाँ पर दो लगातार वर्ड एक ही लेटर W से स्टार्ट हुआ है, तो जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो ऑलिटरेशन। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count to 12 and you will keep quiet and I will go. फिर वो बोल रहे हैं कि अरे धरती को ही देख लो, अर्थ ही हम लोग को कितना कुछ सिखा देगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल विंटर सीज़न में अगर हम लोग पेड़ को देखते हैं तो कैसे मुरझाए हुए मरे हुए लगते हैं, ठीक है, हम लोग को ऐसा लगता है पेड़ मर चुका है। लेकिन जैसे स्प्रिंग सीज़न आता है तो वही पेड़ वही पौधा इतना फलदार इतना अच्छा दिखने लगता है। कैसे लग तो रहा था वो मर चुका है लेकिन वो मरा नहीं था, लेटर क्या प्रूव हुआ, वो अलाइव है। फिर दूसरा एग्जांपल जैसे लेते हैं, अगर हम लोग सीड को देखते हैं, ठीक है, बीज को देखते हैं, ऐसे पड़ा हुआ है ज़मीन पे, लगता है कि कोई उसका जान है, कुछ नहीं, लगता है कि यूज़लेस पड़ा हुआ है। लेकिन जो फलदार बड़ा सा पेड़ उगता है वो किससे उगता है, वो उस छोटे से बीज से ही उगता है। तो क्या लग रहा था कि वो बीज कितना मरा हुआ जैसा है, लेकिन बाद में वो जो पेड़ जो अलाइव हुआ वो उस बीज के कारण ही हुआ। तो वही बोल रहे हैं कि अर्थ भी हम लोग को बहुत कुछ सिखा सकता है। फिर वो बोलते हैं कि इतना हम क्लैरिफिकेशन दे दिए कि क्यों मैं अभी काउंट करूँगा 12 तक और क्यों आप लोग अभी चुप हो गए। तो आई होप कि हम क्लैरिफाई कर चुके हैं। तो अब हम 12 तक काउंट करेंगे और फिर मैं निकल जाऊँगा। वो क्यों बोल रहे हैं आई विल गो, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम अकेले रहो, अपने आप को टाइम दो। इवन मैं भी तुमको इंटरप्ट नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा, तुम अपने आप को टाइम दो। फिर यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है अर्थ कैन टीच अस, मतलब अर्थ हमको सिखा सकता है। वैसे हम लोग को कौन सिखाता है, एक टीचर सिखाता है। मतलब अर्थ को एक टीचर से कंपेयर किया गया है। जब भी कोई नेचर को एक पीपल या फिर कोई पर्सन को नेचर से कंपेयर किया जाता है तो जो पोएटिक डिवाइस यूज़ होता है वो होता है पर्सोनिफिकेशन। आई होप आपको ये पोएम समझ में आएगा। थोड़ा लेंदी था, अगर नहीं तो बीच में ब्रेक लेके देखिएगा। अगर आप ये पोएम अभी तक देख रहे हो और आपको थोड़ा सा भी नॉलेज गेन हुआ तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं नई हूँ इस चैनल में तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा या अगर किसी को भी पोएटिक डिवाइस समझने में डाउट हुआ, मैंने ट्राई किया पोएम में अच्छे से समझाने का लेकिन फिर भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि एक अलग से वीडियो बनाओ कीपिंग क्वाइट के पोएटिक डिवाइस के लिए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, ट्राई करूँगी। वैसे तो मैं ट्राई की इस पोएम में समझाने का।
सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।